हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये लेक्चर नंबर 16 है गाइज। इससे पहले 1 to 15 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया गया है, राइट। और 3 एक्स्ट्रा लेक्चर भी डाल दिया गया मॉडर्न हिस्ट्री का। गाइज ये जो सीरीज है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, कोई भी एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता हो या कोई स्टेट पीसीएस करवाता हो या फिर एसएससी करवाता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी जीके के सब्जेक्ट्स है, जो कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री आज खत्म हो जाएगा गाइज, और इसके बाद हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, तो जरूर आपको बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जितना भी वीडियो है उसको कंप्लीट देखिए, तब जाके आपकी समझ में आएगी। लेट्स स्टार्ट। ये कह रहा है गाइस, जो जमिनी रॉय ये किस फील्ड में फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटिंग। ये पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस थे। अब ये कह रहा है गाइस, जो ये चार जो है वर्क है, और इसमें कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है, राइट। तो चित्रा उन्होंने किया, मतलब लिखा है। कोर्ट डांसर भी लिखा है। चित्रगंधा, ये जो कपाल कुंडला है ये नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि which was the architect of नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट इन दिल्ली। यदि आप दिल्ली में जाएंगे तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, तो उस अंग्रेज के समय जो हर्बर्ट बेकर था, उन्होंने इसका आर्किटेक्ट, ही वाज द आर्किटेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, और ये एसएससी में पूछा गया है। ये कह रहा है, जो ये चार लीडर्स हैं, इसमें से किसका असैसिनेशन नहीं हुआ है। महात्मा गांधी को आपको पता होगा, 1948 में नाथुराम गोडसे ने, लियाकत अली जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उसका भी वो हत्या हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन, उनको 1973 और 79, आई एम गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज, बट उसको भी बम से उड़ा दिया गया था, राइट। तो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि मरते समय बहुत ही ज्यादा बीमार थे, लेकिन वो खुद मरे, असैसिनेशन नहीं हुआ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि मैच करना है, तो मैं आपको यहाँ एक सलाह दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट जनरल गवर्नर्स है और उनके द्वारा किया गया जितने भी इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप जरूर देख लीजिए। अब डलहौजी है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, राइट। लॉर्ड कर्जन है, तो आपको पता होगा, जो उस समय इंडियन, लॉर्ड कर्जन के समय इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। इसके बाद वेल्सले है, तो सब्सिडियरी अलायंस है। और लॉर्ड क्लाइव है, तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमसा दमयंती, ये एक पेंटिंग है, वो मास्टरपीस पेंटिंग है। इसको राजा रवि वर्मा, ही वाज फेमस पेंटर, उन्होंने लिखा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, आपको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ नामक उपन्यास में उन्होंने लिखा था, जो सन्यासी विद्रोह पे बेस्ड है। ये वेस्ट बंगाल पीसीएस और एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि इसमें से किनके द्वारा जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम था, उसको ओपन कंपटीशन एग्जाम बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉर्ड डलहौजी होगा। ये आप जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, तो ये 1865 में हुआ था। थोड़ा सा डेट को, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है गाइज, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर, बुक, स्टेटमेंट, स्लोगन, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये देखा गया है, ये एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, तो आपको पता होगा, जो द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये एक टॉपिक ही है, तो आप उसको जरूर देखिए। 1835 में हुआ था। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि किसके वॉइसरायशिप में हाई कोर्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में, तो उस समय जॉन लॉरेंस थे। ये एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो वीडी सावरकर को देखें तो वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। बहादुर सप्रू, ये लिबरल पार्टी से। मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग। और सरोजिनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, राइट। ही वाज संपूर्ण क्रांति, साथ ही साथ ही वाज वेरी फेमस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो ये एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि देवदास एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। इसका जो ऑथर है, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, उस पर मूवी भी बनी है।
तो बहुत ही फेमस है, उसको आप ध्यान में रखिए, एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, Which one of the following is regarded as a Magna Carta of Indian Education? वुड डिस्पैच 1835 में आया था। उसके बाद एजुकेशन की लाइन में बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो क्रॉनिकल ऑर्डर में सजाना है, फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जब तक एक रफ आइडिया नहीं हो आपको तो जो कौन से एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप ध्यान में रखिए। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये 1906 में हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद। जो फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग है, ये 1930 के आसपास हुआ था गाइज, 1930-31 के बाद, राइट, जब हाँ 30-31 के बाद हुआ था गांधी जी द्वारा। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड 1920 में, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो 4-1-3-2, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ये बिहार और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया यूटिलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन? ये लॉर्ड रिपन, इसके द्वारा किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप जरूर ध्यान में रखें। एंड ही वाज कंसिडर्ड गुड गवर्न वाइसरॉय, राइट। तो उन्होंने जो वर्नाकुलर जो एक्ट था उसको रिपील किया, इसके बाद उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इंडियन विंस फ्रीडम, ये अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको किसने लिखा था? अब्दुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट, ये नवंबर 26 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिर आपको मैचिंग करना है। तो देखिए, माउंट बेटन प्लान, जिसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यदि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात कर लें, तो ये सेपरेट इलेक्ट्रोट की बात की थी, जो मुस्लिम को उन्होंने दिया था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर ले, तो ये डायर की। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि ये कुछ जो जर्नल मैगजीन न्यूज़पेपर है, तो वंदे मातरम, कॉमनवेल्थ, सबको आपको पता होगा, एनी बेसेंट ने। युगांतर जो भूपेंद्र नाथ दत्ता ने लिखा था। इसके बाद वंदे मातरम है गाइज, ये बिपिन चंद्र पाल, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था। और द प्यूपिल है वो लाला लाजपत राय। तो इस तरह से इसका आंसर देख लीजिए, ए का 3, तो ये 3 है। फिर बी का 1 है, बी का 1 और सी का 4, तो ये आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे वर फाउंडेड इन ईयर 1857। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा था? ये फेमस क्लासिकल बुक है, E.M. फोस्टर। ये ब्रिटिश ऑथर और ही वाज क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटेन का जो पॉलिसी था उसका। ये बहुत ही फेमस ऑथर नॉवेलिस्ट हैं, और कई सारे सिलेबस में इनका बुक है गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम और इनके द्वारा लिखा गया 2-3 पुस्तक आप जरूर देख लीजिए। ये SBI क्लर्क और उत्तराखंड PCS में पूछा गया। टीचर्स डे है गाइज, तो जाहिर सी बात है, जो राधा कृष्ण जो 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं राधा कृष्णन के बर्थडे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द नेशनल कैलेंडर व्हिच इज बेस्ड ऑन साकाइरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1957 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि इसमें से आपको फिर मैच करना है। तो देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था। अब्दुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। राजेंद्र प्रसाद है गाइज, उन्होंने लिखा था द इंडिया डिवाइडेड। और ये जो चौधरी खलीजुमन, इन्होंने पाथवे टू पाकिस्तान लिखा था। तो अब मैच कीजिए, ए का हो गया 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये आंसर डी हो जाएगा। ये UGC नेट JRF में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो व्हिच विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड अर्लीस्ट? तो ये 1931 में हुआ था, 1916 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, अगस्त ऑफर 1940 में हुआ था। तो इसका आंसर लखनऊ पैक्ट हो जाएगा, जहां मुस्लिम और
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, लखनऊ पैक्ट, क्योंकि इसमें नरम दल गरम दल जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उनका मिलाप हुआ था, मतलब दोनों मिला था। इसके बाद बहुत सारे चीज पर इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमति हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वंदे मातरम न्यूज़पेपर बिपिन चंद्रपाल, हम लोगों ने ऊपर ही देखा है, ये सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा। नील दर्पण गाइज दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कुछ जितने भी नॉवेल है, बुक है, मैगजीन, जनरल, उसके ऑथर को आप जरूर, एडिटर को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड लिटन, इसका मतलब ये था जितने भी न्यूज़पेपर थे जो वर्नाक्यूलर, जो लोकल लैंग्वेज में होता था गाइज, उस पे जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था, साथ ही साथ जो नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा देता था, उस पे प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन लॉर्ड रिपन जो था उसको हटा दिया, राइट। तो ये ध्यान में रखिए, ये वेस्ट बंगाल पीसीएस सीपीएफ असिस्टेंट कमांडमेंट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, टिल डेट हु इज ओनली इंडियन टू हैव अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल प्राइज। ये सिविल जज में पूछा गया, झारखंड में गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एटली ने, ये लेबर पार्टी से था गाइज, तो उन्होंने ही अनाउंस किया था, एंड ही वाज द सिंपैथाइज टुवर्ड्स इंडियन और इंडिया, तो उन्होंने ही अनाउंस किया था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कौन पहला भारतीय था जो इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ था, तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि जो कैबिनेट मिशन आई थी इंडिया, उसका हेड कौन था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये रेलवे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which British Governor General introduced postage stamp in India, लॉर्ड डलहौजी, उसी समय जो टेलीग्राम, रेलवे इत्यादि का इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये लॉर्ड डलहौजी ने ही कराया था, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा किया गया जितने भी काम है आपको ध्यान में रखना चाहिए, सीपीओ एसआई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेवेल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन मार्च 1947, ये सही है। In July 1947, British government passed the act containing main provision of Mountbatten Plan. This is known as Indian Independence Act. Yes, ये सही है, तो इसका आंसर both A and B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द बंगाल वाज सेपरेटेड इनटू टू प्रोविंसेस ड्यूरिंग टर्म ऑफ लॉर्ड मिंटो, नहीं, ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। साइमन कमीशन केम इंडिया वाइल लॉर्ड इरविन वाज द वाइसरॉय, यह 1927 में, ये सही है बिल्कुल। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जो कि उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर 2 और 3, ये डी हो जाएगा, ये सीपीओ एसी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया भी उन्होंने ही निकाली थी, ये एनडीए में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि जो विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1913 में हुआ था, 1919 में हुआ था, पार्टीशन ऑफ इंडिया 1905 में, दांडी मार्च 1930-31 की बात है, राइट। अब देख लीजिए, तो सबसे पहले 4, 1, 3, 2, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है, दांडी मार्च गांधी जी से रिलेटेड है, होम रूल मूवमेंट जो है गाइज बाल गंगाधर तिलक, चित्तौड़ आर्मरी केस जो है सूरज सेन, और जो कानपुर, ये स्पेलिंग एरर है गाइज मुजफ्फर अहमद, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये एनडीए में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो करेक्टली मैच नहीं है, तो वेलेजली जो है सब्सिडियरी अलायंस सही है, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सही है, ये लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो लॉर्ड रिपन नहीं होगा, यहाँ लिट्टन होगा, ये जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, ये लॉर्ड रिपन उसको हटाया था, तो ये एनडीए में पूछा गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फिर आपको मैच करना है महात्मा गांधी, इसमें से कौन सही है, राइट, ये आपको पूछना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, होम रूल मूवमेंट या तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जो एनी बेसेंट है ये होम रूल मूवमेंट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है, खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स ने किया था, लाला हरदयाल हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि सबसे पहला न्यूज़पेपर द बंगाली गजेट, ये आपको ध्यान रखना, ये एनडीए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वंदे मातरम द नेशनलिस्ट सॉन्ग वाज पार्ट ऑफ आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, सन्यासी विद्रोह पे ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टॉटरिंग इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया
इज टू असिस्ट अ पीसफुल डिमाइस। ये क्या लॉर्ड कर्जन ने कब कहा था? ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है कांग्रेस के बारे में। ये कब कहा था? तो जब लॉर्ड कर्जन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को लेटर लिखा था 1900 ईस्वी में, तब उन्होंने ये बातें कही थी। ये एनडीए 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको मैच करना है। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी, मदन लाल धिंगरा जो है उन्होंने जो जनरल डायर को मारा था, एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट, और जो डब्ल्यू सी बनर्जी है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1885, राइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सीडीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी होम रूल नहीं होगा। लाला हरदयाल जो है ये ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी इन यूरोप और इंडियन। देखते हैं राधाकांत जो ये जो है गाइज राधाकांत देव, इन्होंने जो एबोलिशन ऑफ जो सती प्रथा था जिसको राजा राम मोहन राय ने इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड विलियम वेंटिक की सहायता से, उसका अपोज किया था। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट। ये सर सैयद अहमद खान नहीं होगा, इसका आगा खां होगा। तो इस तरह से ये आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो फिर वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस जो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये सही है। अब ये जो प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा लॉर्ड विलियम वेंटिक, जो सेल्फ गवर्नमेंट है लॉर्ड रिपन, और बैटल ऑफ प्लासी क्लाइव ने किया था, राइट। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड रिपन। हम लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन को देखा है। ये अब गाइस आपको मिलाना है कौन सा सही है, राइट। तो 1757 है गाइस, ये बैटल ऑफ पलासी हो जाएगा। 1764 है, ये बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा। 1776 है गाइस, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो जाएगा। नहीं यस, और जो ट्रीटी ऑफ सालाबाई, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 1776 है ट्रीटी ऑफ सालाबाई, राइट। जब फर्स्ट एंग्लो वॉर जो इसी ट्रीटी ऑफ सालाबाई से ही खत्म हुआ था, राइट। तो अब देख लीजिए ए का 1, बी का ए का 1, बी का 3, सी का 4, राइट, और डी का 2। इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, consider the following statement. The first governor general of India under British rule was Warren Hastings. The first governor general of free India was Dr. Rajendra Prasad। नहीं, ये होगा श्री राजा गोपालाचारी, और ए सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सीडीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1858। सही है। एम्परर जॉर्ज पंचम जो 5 है, इम्प्रेस मैरी हैज ऑर्गेनाइज द रॉयल कोर्ट इन दिल्ली इन 1911। ये भी सही है। उसी में कोलकाता से हटा के दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। साथ ही साथ बंगाल ऑफ जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल्ड किया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सीडीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कोलकाता। नहीं, ये बॉम्बे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नौरोजी। ये सही है। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड सेशन एट लखनऊ इन 2016 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट। ये सही है। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सीडीएस और यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इट वाज फर्स्ट संग ऑन 26 दिसंबर 1911 एट कोलकाता सेशन ऑफ। ये नेशनल एंथम के बारे में कह रहा है, जो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सेशन में गाया गया था, आईएनसी के सेशन में। तो ये सही है। ये कह रहा है गाइस, इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 जनवरी 1950। नहीं, ये 24 जनवरी होगा। प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज इन अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड। यस, ये सही है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा गाइज। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीडीएस में पूछा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ इंडियन कोलकाता यूनिवर्सिटी। सही है। सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विस। सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु वाज द ऑथर ऑफ मदर इंडिया। ये कैथरीन मायो है गाइज। ये बहुत ही फेमस बुक है, और फेमस क्या मैं कहूँगा, कुख्यात बुक है, क्योंकि इन्होंने कैथरीन मायो थी, शी वाज रियली इंडिया के बारे में बहुत ही भद्दी भद्दी बातें लिखा था इस बुक में, और गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था इस बुक को। तो कैथरीन मायो, शी वाज अमेरिकन हिस्टोरियन, उन्होंने ये लिखा था। ये सीडीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया फॉलोड द कैलेंडर बेस्ड ऑन साकाइरा, हाँ ये सही है। और इसका आंसर ए हो जाएगा गाइस। आई डू नॉट हैव करेक्ट आइडिया, इसका आप आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो अब देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, गांधी इरविन 1931 में आया था, मॉर्ले मिंटो 1909 में आया था, इल्बर्ट बिल लगभग ये 1885 के आसपास की बात, 1883 टू 84 की बात है, राइट। तो इस तरह से आप देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा हुआ, 4, इसके बाद ये 4 है, ये 3, तो 4, 3, 1, 2, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 60 इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस इन मॉडर्न हिस्ट्री देखा। अगेन आई रिक्वेस्ट कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।